भैया पहली बार बॉलीवुड कुछ अलग लेकर आया है जिसने अपनी स्टोरी में दमदार कंटेंट हमें दिखाया है और इस कंटेंट को बनाना उतना ही मुश्किल था जितना बॉलीवुड के लिए एक दमदार और यूनिक कहानी लाना होता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शैतान फिल्म भी एक गुजराती फिल्म वश की रीमेक है, लेकिन रीमेक को भी ऐसा बनाया है कि जिसे देखने के बाद हम सभी को चक्कर आया है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि रीमेक फिल्में बनाने में अजय देवगन सर जीनियस है और ऐसा ही दमदार काम उन्होंने अपनी फिल्म दृश्यम में भी किया था। और अब शैतान आया है जिसका जादू हम सभी पर छाया है। और मैं आपको बता दूं कि शैतान फिल्म कोई हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि ये तो एक डिस्टर्बिंग फिल्म है जो आपके दिमाग और आपके इमोशन के साथ खेलती है और आपके इमोशन और आपके धैर्य की परीक्षा लेकर आपको पेलती है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, कितनी हद तक झेल सकते हो। और शैतान से पहले मैंने वश मूवी भी देख ली है और अब इन दोनों के कंपेयर पर मैं एक अगली वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन इस फिल्म में हम शैतान फिल्म की एंडिंग की बात करेंगे, क्योंकि अगर तुमने शैतान फिल्म देख ली है तो तुम महान हो, क्योंकि तुम इस फिल्म को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें शैतान के दरवाजे पर जाना ही पड़ेगा और फिर शैतान के दर्शन करके वापस आना ही पड़ेगा। शैतान फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पर एक छोटी सी फैमिली जिसमें कबीर और ज्योति और उनका एक छोटा सा बेटा और उनकी एक बेटी होती है, जिसमें अजय देवगन की बेटी का किरदार जानकी बूंदीवाला ने निभाया है, जिनका फिल्म के अंदर जानवी नाम होता है। और ये सभी लोग एक ट्रिप के लिए एक फार्म हाउस पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये लोग एक शैतान से टकराते हैं। अभी ये शैतान दिखने में तो एक नॉर्मल इंसान के जैसा नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये फिल्म के अंदर एक महान शैतान बन जाता है जिसके सामने तुम किसी को भी ले आओ, क्योंकि इसके सामने किसी की ना चलने वाली है। क्योंकि ये शैतान जो सभी को अपने इशारों पर नचाता है, जिसमें आर माधवन सर ने वनराज का किरदार निभाया है और जिसकी परफॉर्मेंस को देखकर हम सभी को पसीना आया है। लव यू आर माधवन सर, लव यू। क्योंकि इस फिल्म में सबसे दमदार किरदार आर माधवन सर और जानकी बूंदीवाला ने निभाया है, जिनकी परफॉर्मेंस को देखकर सभी को चक्कर आया है। जब जब आर माधवन सीरियस नजर आते हैं तभी वो शैतान फिल्म में शैतान बन जाते हैं और फिर उसके बाद जो वो करते हैं उसे सोचकर भी डर लगेगा आपको, क्योंकि ये एक खुशहाल छोटा सा परिवार जो आता है अपने दुखों को दूर करने। अब उन्हें क्या पता था कि अब उनकी जिंदगी में एक शैतान आने वाला है जो इस परिवार की जिंदगी के बैंड जाने वाला है, जिसमें इस फैमिली में अचानक से एक रिश्तेदार आता है जो इस घर में आने के लिए कुछ बहाने बनाता है, जिसके बाद वो उस घर का राजा बन जाता है, क्योंकि वो कबीर यानी अजय देवगन की बेटी पर अपना वशीकरण कर देता है। जिसके बाद जानवी एक रिमोट कंट्रोल कार की तरह काम करती है, जिसका कंट्रोल रिमोट होता है वनराज के हाथों में, जिसकी सिर्फ एक ही शर्त होती है कि तुम अपनी बेटी को मुझे दान कर दो, वो भी खुशी खुशी, वरना मैं इसे तो लेकर ही जाऊंगा लेकिन तुम्हारी कहानी खत्म करने के बाद। अब शैतान तुम्हारे सामने जो ऑफर रखता है उसे ठुकराना नहीं चाहिए, लेकिन कबीर जो शैतान को हल्के में ले लेता है, जिसके बाद वनराज जो दिखाता है अपना शैतानी रूप और बनाता है एक नई कहानी आप सभी के लिए, जो शायद आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखी होगी, क्योंकि शैतान फिल्म वशीकरण और ब्लैक मैजिक पर होने वाली है, जिसमें वनराज जो जानवी पर वशीकरण कर लेता है, जानवी को पार्ले जी खिलाकर, और तुम भी आगे से ध्यान रखना वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जिसके बाद इस फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा घूम जाती है कि इस फिल्म के एक एक सीन पर आप आंख गड़ाकर बैठे रहोगे, लेकिन होगा वही जो शैतान चाहेगा, क्योंकि शैतान के आगे कोई न टिक पाएगा, क्योंकि आगे शैतान दिखाता है खेल जो कबीर के परिवार को दुख, कष्ट, मौत, डर व खौफ और इन सभी से करवाता है इनका मेल, जिसकी हर एक स्टोरी देखकर तुम्हारी भी फटने लगेगी और अगला सीन आते ही तुम्हारी भी जलने लगेगी, क्योंकि कबीर और ज्योति जो अपनी बेटी जानवी को शैतान को सौंपने के लिए तैयार नहीं होते और फिर ज्योति मौका देखकर करती है वनराज पर वार और फिर शैतान फिल्म में सब कुछ हो जाता है बेकार, क्योंकि अब शैतान के शैतान को जगाया है और अब मौत का तांडव शुरू होने का समय आया है। जिसके बाद जानकी जो वनराज के आदेश पर बन जाती है शैतान, जो अपने ही भाई को मारने के लिए बन जाती है हैवान, क्योंकि शैतान का यही कहना है कि तुम्हें मुझसे बहुत दूर रहना है। लेकिन ज्योति ने वनराज पर वार करके शैतान को जगाया है, तब जाकर शैतान को भयानक गुस्सा आया है, जिसके बाद होगी सिर्फ एक की मौत, लेकिन मर जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि माँ बाप जो अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं बेचारे, क्योंकि अब कबीर और ज्योति को अपने बेटे को बचाना है
और शैतान से लाखों किलोमीटर दूर चले जाना है। इसके बाद कबीर और ज्योति जो ना चाहकर भी अपनी बेटी को शैतान को सौंप देते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में आप किसी भी इंसान को हरा सकते हो, लेकिन किसी के बाप को हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होता है, क्योंकि एक बाप जो अपने बच्चों के लिए भगवान से भी लड़ जाता है तो ये तो फिर भी एक ही शैतान है। और फिर होती है शैतान फिल्म की असली शुरुआत, जहाँ पर वनराज जो 140 लड़कियों को अपने वश में रखता है और उनकी आहुति देकर पाताल की बागडोर को अपने हाथ में लेना चाहता है, लेकिन तभी वहीं पर किसी का बाप पहुंच जाता है जो अपनी बच्ची के लिए अपनी जान को दांव पर लगाता है। और जिस तरह इस फिल्म का एंड होता है तब एक कमाल का सिनेमा हमें नजर आता है, जहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स, कैमरे का डायरेक्शन, सभी की दमदार परफॉर्मेंस, कड़क बीजीएम और भयानक लोकेशन, ये सभी मिलकर जिस तरह का सीन हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं तो ये आपको कमाल धमाल माला माल कर देते हैं, जिसे देखने पर आपको लगेगा कि मेरा पैसा तो यहीं पर ही वसूल हो गया। और जिस तरह इस फिल्म का एंड होता है वो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जिसके दर्शन तुम्हें शैतान फिल्म देखने के बाद होंगे। लेकिन जो ओरिजिनल फिल्म का एंड होता है वो इससे भी ज्यादा खौफनाक होता है, जिसे देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें हर फिल्म में हैप्पी एंडिंग चाहिए होती है, लेकिन ओरिजिनल फिल्म तुम्हारा ये सपना और तुम्हारा दिल दोनों तोड़ देती है। लेकिन वहीं पर शैतान जो तुम्हारे इमोशन पर खरे उतरती है और इमोशन का खेल दिखाकर आखिरकार बच जाती है और एक दमदार और एक अच्छी छाप छोड़ जाती है। तो तुम अब तक क्या कर रहे हो? दौड़कर जाओ थिएटर में, क्योंकि थिएटर में शैतान ने बुलाया है, जिससे मुलाकात करने का अब मौका तुम्हारे पास में आया है। तो फटाफट से जाओ थिएटर में और शैतान के दर्शन करके आओ। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। क्योंकि तुम्हें हर फिल्म में